हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास चालू करेंगे, है ना। जो पेंडिंग था वो सेकंड रुकना। चलो, है ना। अच्छा, वीडियो आप लोग का लेट आ रहा था। एक तो प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, वो काम अभी चलेगा, है ना। प्रोजेक्ट आप लोग का 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा कंप्लीट, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो। और 5 तारीख को हम लोग उस चीज़ को लॉन्च करेंगे। और देखते हैं प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है। और उसके बाद फिर हम लोग का 7 को मैं खुशखबरी दूंगा आपको, है ना। मतलब ऐसा खुशखबरी नहीं है। बाकी 7 का आप लोग को पता चल जाएगा क्या चीज़ है ना। डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ हो रहा है, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग को बताएंगे, है ना। चलिए आज क्लास चालू करते हैं। केमिस्ट्री की वीडियो थोड़ी सी अभी रुकेगी, है ना, पेंडिंग में रहेगा, क्योंकि दुनिया भर का काम कर रहा हूँ और मीटिंग वीटिंग है एक दो ठो। फिर मेरा भी अपना कुछ वर्क है, जिस कारण से प्रॉपर सभी क्लास नहीं हो पा रहा है मेरा, है ना। गणित का भी अभी हम लोग का बैच छूट गया था कुछ हफ्ते भर तक। तो अभी कुछ दिन बिजी रहूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग का क्लास कंटिन्यू होगा। केमिस्ट्री की 4 वीडियो है, 4 वीडियो आप लोग पूरे देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चारों वीडियो को पूरा देख लीजिए प्लेलिस्ट का। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आज हम लोग देखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं लेकर चल रहा हूँ साथ, है ना। तो थोड़ा सा कॉपरेट आप भी कीजिए, समझा रहा हूँ उसको, है ना। तो हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 में हम लोग, है ना। दो चरों का रैखिक समीकरण है ना। दो चरों का क्या होगा, रैखिक समीकरण। दो चरों का क्या होगा, रैखिक समीकरण, है ना। रिवीजन क्लास है हम लोग का। दो चरों का रैखिक समीकरण मतलब लाइनर इक्वेशन जी। लाइनर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। दो चरों का हम लोग का क्या होगा, रैखिक समीकरण। दो चर, अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बहुपद पढ़ रहे थे जिसमें एक चर था और उसी का वर्ग था। इसके बाद अगले सेक्शन में हम लोग अभी जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो चर का रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। दो चर का रैखिक समीकरण। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर चैप्टर जाएगा वो रहेगा हम लोग का एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब एक चर रहेगा उसका स्क्वायर चलेगा हम लोग का। इस कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे। तो पहले तो अभी सिंपल पढ़ना है हम लोग को, क्या दो चरों का क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण। ठीक, देखो, बहुपद में हम लोग देखे थे, है ना। सिंपल मेथड था हम लोग का, सिंपल भाग देते थे और हल करके एक्स का मान याद करते थे। यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई का दोनों का मान ज्ञात करना है। अब एक्स और वाई दोनों मान ज्ञात करने का हम लोग का मेथड कितना है, विधि, है ना। तो समीकरण हल करने की विधि कितनी विधियां हैं, तो देखो, समीकरण हल करने की विधि, समीकरण हल करने की विधि, ठीक। जो मेथड है इक्वेशन का सॉल्व करने का, है ना, वो कितना मेथड है। बेसिकली हम लोग के पास 4 मेथड है ना। आ, जिसमें से हम लोग 3 मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें से 2 मेथड बुक में है, एक हम लोग का बुक में दिया है लेकिन उदाहरण में है, नहीं पढ़ते, है ना। पहला होता है हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड, है ना। उसके बाद दूसरा आता है हम लोग का विलोपन विधि। क्या आएगा बच्चा लोगों, विलोपन विधि, जिसको हम लोग एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, है ना। और उसके बाद थर्ड आता है हम लोग का आलेख विधि, आलेख विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल मेथड। ठीक, ये 3 विधि है मुख्यतः, है ना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल, 3 विधि है हम लोग का, है ना। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आलेख विधि। इसमें जो आप लोग का ये वाला है आलेख विधि, ये हम लोग का केवल और केवल उदाहरण में दिया है, एग्जाम्पल में, है ना। इसको केवल एग्जाम्पल में दिया है, हम लोग को इसको करके नहीं देखना है। क्वेश्चन कैसा पूछता है, हम लोग को दो समीकरण दे देगा, कोई से भी दो इक्वेशन, और उसके बाद बोलेगा उसको किसी भी मेथड से हल कीजिए, है ना। निम्न समीकरण इकाई का हल कीजिए और एक सवाई का मान ज्ञात कीजिए। वो बोलेगा नहीं कि आप प्रतिस्थापन से ही बनाइए या विलोपन से ही बनाइए, वो किसी भी एक से दे देगा, मतलब वो खाली बोल देगा कि हल करना है। वो अपने ऊपर है कि आप लोग इससे बना रहे हैं कि इससे बना रहे हैं ना। एक चौथा भी होता है हम लोग का वज्र गुणनखंड विधि, है ना, वज्र गुणनखंड विधि।
लेकिन ये हम लोग का 11th और 12th के बेस में होता है। हालांकि इससे इन इन सब से जल्दी इसमें आ जाता है आंसर, लेकिन इसका क्या है, सूत्र नियम थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। हमारे पास मुख्यतः जनरली 3 चीज होगा, जिसमें से 2 चीज हमको पढ़ना है, एक चीज हम लोग का बुक में दिया है, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, खाली उदाहरण है। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन तीनों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, शब्दों से ही समझो। प्रतिस्थापन मतलब स्थान को गायब करना, इंग्लिश में समझोगे तो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसमें होता क्या है, जैसे कबड्डी वबड्डी पहले देता था ना, प्रो कबड्डी, उसमें किसी खिलाड़ी को चोट लग जाता था तो ऐसे करके करते थे, सब्स्टिट्यूशन करके एक को निकाल के दूसरा, तो स्थान को बदलते थे। तो बस वही मेथड हम लोग को यहाँ पर करना है प्रतिस्थापन में, कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जगह को बदलते हैं, है ना। जैसे x और y दिया है तो x को रखे, y को पक्षांतर कर दिए, या y को रखे, x को पक्षांतर कर दिए, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि मतलब विलोपित करना, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब बाहर कर देना, इसमें भी वही करेंगे विलोपन में। एक्स और वाई किसी में, दोनों में से किसी एक चर को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे, पूरा गायब कर देंगे, तो वो कहलाता है हम लोग का क्या बच्चों, विलोपन विधि। ठीक, उसके बाद है हम लोग का आलेख विधि। आलेख विधि हम लोग का ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है आलेख विधि, जिसमें हम लोग का वो, ये हम लोग का ये चलता है, चार्ट वाला चलता है ना, जिसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट मिलता है एक्स का और वाई का, निर्देशांक दोनों रेखा कहीं पर काटेंगे, जहां पर काटेंगे वहां एक्स और वाई का मान निकलेगा, और जो मान निकलेगा उसी से हम लोग आलेख विधि कहते हैं, है ना। तो आलेख विधि उतना आगे पढ़ेंगे, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन। एक एक ठो करके मैं बता दे रहा हूँ, आज मैं खाली इसी को क्लियर करते हैं, फिर कल जब पढ़ेंगे अगला, तो अगला जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसका डिटेल देखेंगे हम लोग, पूरा फुल डिटेल कैसा कैसा है उसको, है ना। जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में, सॉरी, पहले तो हम लोग हेडिंग में प्रतिस्थापन को देख लेते हैं, समझ लो क्या क्या है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद उसका आगे पढ़ेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो होता क्या है इसमें, जैसे मान लो हम लोग को कोई दो कहना चाहिए समीकरण दे दिया, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, है ना। जैसे एक्स धन वाई बराबर 35, ये हम लोग का पहला समीकरण है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35, है ना। और एक हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 49, ये हम लोग का दो समीकरण ले लिए, समीकरण एक ले लिए, समीकरण दो ले लिए। अब होता क्या है, प्रतिस्थापन में स्थान को गायब करना रहता है, मतलब एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को पक्षांतर कर दो, तो एक का मान निकलेगा, दूसरे समीकरण में उसी मान को रखना होता है ना। जैसे मान के चलते हैं हम लोग समीकरण एक से, दोनों कंडीशन में बताऊंगा ना कैसा कैसा होता है, देखो यहां पर से दोनों कंडीशन से बताऊंगा। समीकरण एक से अगर मान के चलो हम लोग एक्स को रखते हैं और वाई को उधर लेके जाते हैं, तो 35 माइनस क्या हो जाएगा, वाई, देखो इधर थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं, एक्स को रखते हैं, वाई को उधर लेके जाएंगे, तो 35 माइनस वाई, है ना, 35 माइनस वाई होगा। अब ये जो एक्स का मान है इसी को समीकरण दो में रखेंगे, तो समीकरण दो में एक्स का क्या करने पर, मान रखने पर, अब समीकरण दो में एक्स का मान रख दो, तो यहां पर दो का दो है, एक्स के जगह में मान रखो कितना, 35 माइनस वाई, धन वाई का धन वाई बराबर 49 का 49, बाकी जो का त्यों, खाली एक्स के जगह में ये वाला वैल्यू को मैं पुट किया हूं। अब गुणा कर दो, मल्टीप्लाई सीधा, 35 दोने कितना हो जाएगा 70, माइनस इसका गुणा करोगे तो 2y, और इसका हो जाएगा y, अब बराबर कितना है 49। ठीक, अब देखो 70 का 70 हो गया, माइनस 2y में से y जाएगा तो एक ठो y बचेगा सिंगल, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह, माइनस है तो माइनस, 49 है तो 49। अब 49 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 49, क्योंकि 49 प्लस में है, माइनस वाई है उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अगले स्टेप में y का वैल्यू निकालोगे या करके, y इक्वल टू 70 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 21, y का वैल्यू कितना आ गया 21। अब y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, कहीं भी रख दो, समीकरण अभी या तो पहले में रख दो या इसको मान लो समीकरण 3, y का मान समीकरण कहाँ रखने पर बच्चा लोगों, 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में हम लोग को y का मान रखना है, यहाँ पर रख दो, तो x बराबर 35 माइनस y का मान रखोगे 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9।
ए रुको रुको, 14 आएगा जी। 4 1 5 2 1 3, ठीक 14 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? 14। ये हम लोग का आंसर है। तो देखो वाई का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया। ठीक, इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं। हम लोग क्या किए, हम लोग इस समीकरण में एक्स को रखे, वाई को इधर लेके आए। अगर हम लोग वाई को पहले निकाल देते हैं और एक्स वाई को हम लोग रखते हैं, एक्स को इधर लाते हैं, तब क्या होगा? तो वही होगा, बस अंतर इतना आएगा, अगर एक्स को रखते हो यहां पर तो वाई का मान पहले निकलता है, अब अगर यहां पर वाई को रखोगे तो एक्स का मान निकलेगा। मैं करके दिखा देता हूं, जैसे देखो इसी में समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से, है ना, ये दो ठो है, ये पहला टाइप है, ये टाइप 1 है ना, ये वाला, और ये वाला हम लोग का क्या है? टाइप 2 है। क्या है, दोनों तरीका से बताना रहता है ना बच्चे लोग को, तो आप लोग समझोगे। नहीं तो पता चला सर हम लोग इसको तो पहले रख दिए लेकिन हम लोग का गड़बड़ाया, ये पहले आया, तो उससे लेना देना नहीं है, आंसर से मतलब है। एक्स और वाई का वैल्यू आप लोग का सही आना चाहिए। दूसरे समीकरण से, समीकरण एक से ही देखो, हम लोग एक्स को रखे थे, वाई को लेके गए थे, अब हम लोग क्या करेंगे? वाई को रखेंगे, एक्स को लेके जाएंगे। तो एक्स को उधर लेके जाओगे तो 35 माइनस एक्स होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। वाई का मान को समीकरण 2 में रख दो। जैसे एक्स का समीकरण 2 में एक्स का मान रखे थे ना, वैसे ही समीकरण 2 में अब क्या का रखेंगे? वाई का मान रखेंगे, सॉरी एक्स, हाँ वाई का मान रखेंगे। वाई का मान रखने पर ठीक, ये समीकरण 2 में वाई का मान रख दो, तो 2x प्लस वाई के जगह हम कितना रखोगे? 35 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स बराबर इधर कितना है? 49। 2x का 2x, कोष्टक खोल दो, 35 का 35 माइनस एक्स का माइनस एक्स, 49 का 49। 2x में से एक ठो एक्स जाएगा तो एक ठो एक्स बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस, प्लस 35 बराबर कितना है? 49। तो x बराबर 49, 35 को उधर लेके जाओगे तो माइनस 35 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14। देखो ये पहले आया, अब एक्स का मान को हम लोग कहां रखेंगे? समीकरण 3 में। एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखे थे वैसे एक्स का मान रखेंगे। तो यहां पर y हो गया बराबर 35 माइनस एक्स का मान कितना रखोगे? 14। तो y का मान कितना हो जाएगा? 35 में से 14 जाएगा तो 21। ठीक, दोनों कंडीशन में आंसर आता है हम लोग का। तो ये होता है हम लोग का कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम लोग का क्या होता है? स्थान को गायब करना होता है ना सब्स्टिट्यूशन में। या तो एक को रखो, एक चर को रखना रहता है, दूसरे चर को पक्षांतर करना रहता है। ठीक, तो एक चर को रखते हैं, दूसरे चर को पक्षांतर करते हैं, फिर इसी का जो वैल्यू ये आया इसको सेकंड वाले समीकरण में या सेकंड वाले इक्वेशन में हम लोग ले जाकर पुट कर देते हैं। वहां पर रखोगे तो हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू आराम से आ जाता है ना। एक का वैल्यू निकलेगा, फिर दूसरे का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इतना चीज समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग देखते हैं इसका आगे, है ना। ये तो प्रतिस्थापन विधि था, अब हम लोग देखेंगे क्या विधि? विलोपन विधि। ठीक, इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसी में एक और विधि हम लोग देख लेते हैं, विलोपन विधि। ठीक, इसी समीकरण से मैं विलोपन विधि से बता रहा हूं, है ना, विलोपन विधि में कैसा कैसा होता है। इसमें भी दो टाइप है, दोनों टाइप करके बता देंगे, जो आप लोग को सरल जाए आप लोग उसको करके लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी भी बच्चे को मेरा शब्द ज्यादा स्पीड होता होगा, तो साइड में सी सी का बटन ये होता है, बटन देखना, ऐसे ऐसे डब्बा रहेगा और वहां सी सी ऐसे करके रहता है, उसको टच करके ऑन कर देना, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप लोग के स्क्रीन में लिखाता रहेगा, है ना। इससे आप लोग अगर मेरा आवाज थोड़ा सा दिक्कत जाए आप लोग को समझने में, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेरा साउंड जो है वो उसमें लिखाता रहेगा, मैं जो भी बोलता रहूंगा उसको। ठीक, तो सेकंड आता है हम लोग का कौन सा विधि बच्चा लोगों? विलोपन विधि, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन है या एली है, जो भी देख लेना, है ना। ठीक, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन जिससे आप तक पहुंचेगी जब भी हम लोग लाइव आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड वीडियो भी आ रहा है, तब भी आप लोग
को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, बाहर के बच्चे, बिलासपुर, रायपुर, इधर सब तरफ के बच्चे तक आप शेयर कीजिए, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त यार, अपने भाई बहन, चाचा चाची के लड़के, मामा मामी के लड़के, जो भी बाहर में पढ़ रहे हैं सब तरफ आप शेयर कीजिए। ठीक, हमारा उद्देश्य है आप लोग को जितना कम फीस या जितना कम से कम खर्चा में आप लोग पढ़ सकें, है ना, क्योंकि नाम तो हमारा ही रोशन होगा, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। जैसे हमारे पास सेम समीकरण है, दो ठो, है ना, पहला और दूसरा, ये दो समीकरण लेकर के हम लोग को चलना है। ठीक, अब विलोपन विधि में क्या होता है, हम लोग गुणांक को बराबर करते हैं, है ना। गुणांक किसको कहते हैं समझिए। जैसे एक्स स्क्वायर है धन 3x है, तो एक्स का गुणांक क्या होगा, तो इसके सामने जो भी संख्या है वही उसका गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसके सामने जो भी है, अब कुछ नहीं है तो मैं बताया हूं कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है, तो जिसके सामने कुछ नहीं है उसका गुणांक एक होगा, और जिसके सामने कुछ रहेगा वही उसका गुणांक होगा। जैसे पहले समीकरण में एक्स का गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है, वाई का गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है। दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक कितना है, दो, वाई का गुणांक कितना है, एक। तो हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि में, गुणांकों को बराबर करते हैं। कोई सा भी एक गुणांक को बराबर कर दीजिए, या तो एक्स के गुणांक को बराबर कर दीजिए या वाई के गुणांक को बराबर कर दीजिए। दोनों में से जिसका भी गुणांक को आपको बराबर करना है, जैसे एक सा गुणांक को बराबर करना है तो जितना का गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो का गुणा कर रहे हैं, तो पूरे पद में ही उस समीकरण में दो का क्या होगा, गुणा होगा। तो मैं बता दे रहा हूं, एक बार एक सा का गुणांक बराबर करके बता रहा हूं, एक बार वाई का करके बता रहा हूं, है ना। जैसे इसी में पहला हो जाएगा टाइप 1, है ना। समीकरण एक में दो का क्या करने पर, गुणा करने पर। गुणा क्यों कर रहे हैं बच्चे लोगों, क्योंकि एक सा का गुणांक को बराबर करना है, यहाँ पर दो है यहाँ पर तो एक है, तो दो का गुणा करोगे तो आ जाएगा। तो समीकरण एक में पूरे में दो का गुणा करोगे, तो यहाँ पर दो का गुणा करोगे तो दो एक सौ हो जाएगा, धन यहाँ पर दो का गुणा करोगे तो दो आई, और यहाँ पर दो का गुणा करोगे तो 35 दूने 70 हो गया। अब देखो इसको मानेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 में से 2 और 3 को हम लोग घटाएंगे, किसको घटाएंगे, तो जो बड़ा है 70 बड़ा है 49 से, तो समीकरण 3 माइनस 2 कर देंगे। अब समीकरण 3 माइनस क्या करेंगे, 2 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को लिख दो, 2x धन 2y बराबर कितना हो गया, 70। अब समीकरण 2 कितना है, तो 2x धन y बराबर कितना है, 49। घटा दो। अब मैं बता चुका हूँ घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, और जब चिन्ह चेंज होता है तो उस संख्या का नया चिन्ह वही होता है जो चिन्ह बदलता है ना, बनने के बाद। तो ये प्लस है मतलब क्या हो गया, माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। इसका नया चिन्ह ये है, इसका नया चिन्ह ये है, इसका नया चिन्ह ये है। 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, शुरू वाला झंडी मुंडी हो गया, है ना, खत्म हो गया मतलब। दो वाई में से वाई जाएगा तो कितना बचेगा, एक तो सिंगल वाई बचेगा, है ना। 70 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 70 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा भैया लोगों, 21 बचेगा। वाई का वैल्यू 21 आ गया। वाई का वैल्यू कहीं पर भी रख दो समीकरण एक में, है ना। समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, है ना, रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में वाई का मान क्या करोगे, पुट कर दोगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में वाई का मान पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना रखोगे, 21 बराबर 35, है ना, इक्वल टू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 35 माइनस 21, 35 माइनस 21, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 14। ये हो गया। समझ आया इतना चीज, किसको किसको समझ नहीं आया बताइए, और सबको समझ आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ गया ना समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, टाइप 2 में y का गुणांक बराबर करेंगे। तो अब देखो हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है y का गुणांक ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि यहाँ भी y का गुणांक एक है, यहाँ भी y का गुणांक एक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े से छोटा घटा देते हैं सीधा, क्योंकि सेम सेम है, सेम सेम है, जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, वाई वाई 2y हो जाएगा, घटाओगे तो बनेगा हम लोग का, है ना। अगर चिन्ह समान नहीं रहता, जैसे ऊपर वाला माइनस वाई रहता, नीचे वाला प्लस वाई रहता, जोड़ देते तो प्लस माइनस करके खत्म हो जाता। अब यहाँ पर दोनों प्लस है, हमको एक पॉजिटिव एक निगेटिव चाहिए, तब तो कटेगा भाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण
2 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि 49 बड़ा है। तो हम लोग करेंगे समीकरण 2 माइनस 1। डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुणांक बराबर है। पहले देखना x और y में किसका गुणांक बराबर है। पता चल रहा है y का गुणांक बराबर है, हम लोग x का गुणांक को बराबर करने के लिए चक्कर में इतना हल कर रहे हैं। तो हम लोग को पहले गुणांक देखना है। अगर y का गुणांक बराबर है तो डायरेक्ट हल हो जाएगा हम लोग का, इतना सब चोतला करने का जरूरत नहीं है, ये 2 स्टेप हम लोग का बच जाएगा, है ना। तो y का गुणांक बराबर है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 49, और समीकरण 1 कितना है x है और धन y है बराबर कितना है 35 है ना। तो माइनस कर रहा हो तो चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है या तो एक है, ठीक, ये याद रखना। अब देखो प्लस वाई माइनस वाई ये भी झंडी मुंडी हो गया, 2x से x जाएगा तो एक तो सिंगल x बचेगा, 49 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 14, ठीक। अब x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 में रखोगे तो x का मान रखोगे 14, धन y बराबर कितना है 35, तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस 14, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 21। देखो कैसे भी हल करो y का मान, x का मान 14 आ रहा है ये, और y का मान कितना आ रहा है 21 आ रहा है, देखो ये दोनों ही कंडीशन में, है ना, ठीक। समझ आ गया। अगर नहीं समझ आएगा तो पैसा वापिस, लेकिन पहले पैसा दो है ना, इसलिए ये कंडीशन है हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। याद रखना जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, प्रतिस्थापन जो विधि होता है उसमें हम लोग स्थान बदलते हैं, गायब नहीं करते, खाली स्थान बदलते हैं। और विलोपन जो होता है एलिमिनेशन वाला, उसमें गायब करते हैं हम लोग, सीधा सीधा गायब कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पर से सीधा हम लोग एक सब गायब कर दिए, यहाँ पर से सीधा वाई को गायब कर दिए हम लोग, वहां पर गायब नहीं किए थे, बस ट्रांसफर किए थे, है ना, अपोजिट साइड, इक्वल के उस साइड हम लोग, अगर इस साइड है तो उस साइड हम लोग ट्रांसफर किए थे। तो ये होता है हम लोग का प्रतिस्थापन और क्या, विलोपन, ठीक। आज इतना ही देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना, कैसा कैसा इसका बेस है उसको। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे बढ़ेंगे और इसका प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली एक कुछ नहीं है, उसको छोड़ देना, उसमें से नहीं आता, प्रश्नावली 2 से ही हम लोग को पढ़ना है जो भी पढ़ना है ना। एक आध क्वेश्चन बता दिए रहूं क्या, तो आप लोग बना लेंगे, है ना। चलो कोई सा भी एक क्वेश्चन आप लोग देख लो, मैं बता दूंगा। चलो ना, एक तो मैं अपने मन से बता दे रहा हूँ, है ना, कोई सा भी बता दे रहे हैं। तीसरा का तीसरा का तीसरा बता दे रहा हूँ मैं, है ना। फिर तीसरा का इसको बना लेना, तीसरा का पहला को, प्रश्नावली 2 का तीसरा देख लो। कोई सा भी विधि से बना सकते हो, प्रतिस्थापन विलोपन कोई सा भी विधि से, है ना, दोनों में आ जाएगा हम लोग का आंसर। हाँ इसमें बच्चे लोग अटक क्यों रहे हैं मैं जान रहा हूँ, हाँ क्योंकि वही, हाँ वही शब्द का फर्क होता है। थोड़ा सा गौर से देखना और प्रश्न को थोड़ा सा सरल करके देखना, है ना, प्रश्न ऑटोमेटिक सरल हो जाता है। तीसरा का तीसरा मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा का पहला आप लोग बनाना, होमवर्क है मान के चलो। तीसरा का तीसरा, है ना, मैं सीधा हल करता हूँ, दिया है समीकरण हम लोग को क्या क्या दिया है ना, गिवन और इक्वेशन ऐसे करके लिख लेना। तो हम लोग को दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, और x इक्वल टू दिया है y प्लस 2, ऐसे करके दिया है, ठीक। तो ये दिया है, इसको हम लोग तो पहला समीकरण मान लिया। दोनों विधि से बता दूं क्या, प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विधि से बता दूं तो आप लोग को समझ आ जाएगा। चलो दोनों विधि से बता देते हैं, एक प्रतिस्थापन से बनाते हैं और एक विलोपन से बनाते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया पहला समीकरण। अब x और y तो इस साइड होता है, यहाँ पर तो नहीं है, तो y को इधर लाओ, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब देखो प्रतिस्थापन से बनाओगे तब भी ठीक है, विलोपन से बनाओगे तब भी ठीक है। हम लोग किससे बनाते हैं, प्रतिस्थापन से बना दे क्या, पहले एक बार प्रतिस्थापन से देख लो, है ना, इसको नहीं लगेगा तो फिर इसको मानेंगे समीकरण 2। पहला हम लोग मेथड देख रहे हैं प्रतिस्थापन से, ठीक। तो प्रतिस्थापन से क्या करेंगे, एक का मान ये जो लाया है इसी को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 से एक का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो चुपचाप। ये एक की जगह में कितना हो जाएगा y प्लस 2, धन ये y अलग से है हमारे पास, और इधर इक्वल टू कितना है 6 है, हल कर दो। y और y कितना हो जाएगा 2y, और प्लस 2 टू 6, है ना। तो 2y, इस 2 को उधर लेके जाओगे 6 माइनस 2 हो जाएगा, और 2y बराबर 6 में से 2 गया कितना बचा 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/2, क्योंकि इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, आ गया।
अच्छा, अब y का वैल्यू आया है तो y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण दो में रख दो। यहीं पर छोटा सा बता रहा हूँ, देखो समीकरण दो में y का क्या करने पर, मान रखने पर, y का मान रख दो तो एक से धन y के जगह में दो रखोगे, एक से बराबर है ना, y के जगह में दो रखोगे और धन दो पहले से है तो एक से बराबर कितना आ जाएगा? चार। आ गया? ठीक। अब विलोपन से बताऊं इसी को, देख लो दूसरा विलोपन से, है ना। विलोपन विधि से पहला हम लोग का सेम रहेगा, एक से धन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिक्स, समीकरण एक। और दूसरा दिया है एक से बराबर y धन कितना दिया है? दो, तो y को इधर लाओ तो एक से माइनस वाई बराबर दो, समीकरण कौन सा हो जाएगा? दो। अब देखो y हम लोग का प्लस में है और ये y माइनस में है तो सीधा जोड़ देंगे हम लोग। तो हम लोग करेंगे समीकरण एक धन कहाँ से? दो से। समीकरण एक हम लोग का है एक से धन y बराबर छः, समीकरण दो हम लोग का कितना है? एक से माइनस वाई बराबर दो। थोड़ा सा दो दूर स्पेस में लिखता हूँ। अच्छा, चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस में चेंज नहीं होता, माइनस में चेंज होता है। प्लस है तो प्लस माइनस खत्म, एक सौ और एक सौ हो गया टू एक्स, सॉरी ये छः है ना, छः और दो कितना हो गया? आठ। तो एक से इक्वल टू हो जाएगा, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो एक से बराबर कितना आ गया? चार। अब एक सा का मान को समीकरण रख दो कहीं पर भी, एक सा का मान समीकरण कहाँ रखने पर? दो में रखने पर। तो एक सा का मान रख दो, चार माइनस वाई बराबर कितना है? दो। या एक में रख दो जी, एक में बढ़िया चलेगा हम लोग को, एक में रख दो। तो ये हो जाएगा चार धन वाई बराबर छः, तो वाई बराबर छः और ये उधर जाएगा तो माइनस चार, तो वाई बराबर कितना आ गया? दो। देखो दोनों कंडीशन में हम लोग का आ रहा है, वाई का मान दो, वाई का मान दो, एक सा का मान चार, एक सा का मान चार। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो आज इतना ही देखें, कल फिर हम लोग उसके आगे देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सावनारा। नोट कर लीजिए इसको, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए।